हम देख रहे हैं अभी जो इजराइल ईरान वार है, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग में भी हमने देखा कि जो कन्वेंशनल वारफेयर था, वो जो माजी में टैंक बढ़ते थे और वो फौजी दस्ते जो हैं वो आगे बढ़ा करते थे, अब फौज नज़र नहीं आ रही है। न इजराइल में न पाक इंडिया जंग में ड्रोन नज़र आ रहे हैं, मिसाइल नज़र आ रहे हैं और जहाज़ नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाला दौर जो है वो जंग या वारफेयर जितना भी है, इसका ज़्यादातर दारोमदार जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे है और डिजिटल डेवलपमेंट पे हैं। हैरत मुझे ये हुई कि अभी तक पाकिस्तान में कोई डिजिटल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। 2001 में एक एक्ट आया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। ETO 2002 जो था, उसमें हमने थोड़ा सा ई कॉमर्स बिजनेस को प्रमोट किया। इसके बाद 2016 में पीका एक्ट आया। जनाब अली, अगर ये फाजिल मेंबरान जो हैं ये बैठ जाएं, तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें। अगर कोई बात करनी है तो लॉबी में चले जाएं। आवाज नहीं आ रही है, एक माइक बंद है और एक ऑन है। जनाब अली, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन 2002 के बाद 2016 में पीका एक्ट आया, 2025 में पीका अमेंडेड एक्ट आया। आज तक पाकिस्तान में कोई डिजिटल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में जितने पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, हत्ता कि जितने भी लैपटॉप्स आते हैं, हार्डवेयर आता है, कंप्यूटर्स आते हैं, उनकी जो विंडोज होती है जेन्युइन, यहाँ पाकिस्तान जो है एनुअली जो एस्टिमेट है इसके मुताबिक $5 बिलियन का जो है हम दुनिया से चोरी करते हैं। सॉफ्टवेयर, पायरेटेड वर्जन्स, मूवीज फ्री में डाउनलोड करते हैं, दुनिया जहान के डार्क वेब से हम सॉफ्टवेयर उठा के यहाँ इस बजट में क्रिप्टो काउंसिल की बातें हुई कि हम एक अपनी कॉइन लॉन्च करेंगे। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर इस शोबे में खसूसन वजीर ख़जाना और जो क्रिप्टो काउंसिल बनाई है, अगर हमारी कॉइन लॉन्च होती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वाज़े हैं कि आने वाली दुनिया जो है वो मेटाफिजिकल करेंसी की है। वो करेंसी जो नज़र नहीं आएगी, या जिसे हम डिजिटल करेंसी कहें, जिसे हम क्रिप्टो कहें, जिसे हम बिटकॉइन कहें, USDT कहें, टार कहें, बहुत हज़ारों किस्म की आ गई है। हमारे बजट में नंबर 1 डिजिटल रेगुलेशन का फुकदान, नंबर 2 नौजवानों के लिए लफ्जी तौर पे 60% नौजवान हैं और इन 60% नौजवानों के लिए क्या रखा गया है। अब हमने बजट में डिफेंस में तो हमने इजाफा कर दिया, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन दोनों को मिला के जो एलोकेशन प्रपोज्ड है वो 8% है। बेहतर नहीं होगा कि डिफेंस बजट से 15% जो है कटौती की जाए और ये हम इन्वेस्ट कर दें हेल्थ में और एजुकेशन में। पता नहीं है मेरे दोस्त जो ऐवान में बैठे हैं इस तजवीज़ से एग्री करते हैं या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बमों से, जहाज़ों से और बारूद से ज़्यादा इस कौम को तालीम की ज़रूरत है। एक इजराइल छोटा सा मुल्क, टाइनी कंट्री, पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के ज़ोर पे नचा रहा है और उनका GDP देख लें, यानी कि पूरा इजराइल आज़ाद कश्मीर से छोटा है, ये रावलपिंडी डिवीज़न से छोटा है, लेकिन इजराइल जो है उसकी जो GDP है या उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है,
हमारे पाकिस्तान के 11 बजट जो हैं वो उसके एनुअल बजट के बराबर हैं और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। ये जो ऐवान है यहाँ पे हम बातें करते हैं, अंदर से हम समझते हैं कि हवाइयाँ हैं और जिसको कहते हैं ना शुरलियाँ हैं, छोड़ी जा रही है, कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है। जो भी मेंबर यहाँ बोलता है हमें पता है, हम बेबस हैं, हमें महसूस होता है कि ऐवान अंदर से खोखला है, हम कोई फैसले खुद कर ही नहीं रहे हैं। कब एजर्ट करेंगे? सब मिले, इस ऐवान की कदर, रिस्पेक्ट, डिग्निटी तभी है जब ये ऐवान एजर्ट तो करेगा। जनाब स्पीकर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।